नमस्कार दोस्तों क्वार्टर थ्री का जो जीडीपी का आंकड़ा है वो रिलीज हो गया है। मैं बात कर रहा हूँ बेसिकली अक्टूबर नवंबर दिसंबर 2025 का। ये जो क्वार्टर थ्री का जीडीपी का आंकड़ा है ये 7.8% निकल कर आया है। लेकिन इस बार सबसे खास ये है कि पहला डेटा है इन द न्यू सीरीज। आप सब जानते हो जीडीपी का जो बेस ईयर है अभी तक चल रहा था 2011-12, अब ये शिफ्ट हो चुका है और ये अब बन चुका है 2022-23। तो इन सब के बारे में ओवरऑल डिटेल चर्चा करेंगे कि आखिरकार जो नया सीरीज है उसका क्या इंपैक्ट होता है। मतलब हमारी जो जीडीपी है क्या वो ज्यादा हो जाती है नए सीरीज आने से, नया सीरीज क्यों लाना पड़ता है, ये जीडीपी क्वार्टर थ्री का जो डेटा है वो 7.8% क्यों ग्रो किया, क्या ये अच्छा नंबर है बेकार है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 का नया बैच आज से स्टार्ट हो रहा है। फ्लैट 50% डिस्काउंट के साथ अगर आप लेना चाहते हो आज आप ले पाओगे। इनफैक्ट 28 फरवरी तक लास्ट डेट है। बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है और ये फोन नंबर है। कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए यहाँ पर जो लेटेस्ट जीडीपी एस्टिमेट रिलीज किया गया, आप सब जानते हैं, अगर आप इनके वेबसाइट पर जाओगे तो यहां पर आपको मिलेगा मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन, और उसके अंदर आता है नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस और उसमें आता है नेशनल अकाउंट्स डिवीजन। तो इस बार अगर आप डेटा देखोगे ना तो कई सारे डेटा रिलीज किए गए हैं। एक तो यहां पर नए सीरीज ऑफ जीडीपी एस्टिमेट विद बेस ईयर 2022-23। मतलब जैसा मैंने आपको बताया कि अभी तक भारत का जो जीडीपी एस्टिमेट होता था वो 2011-12 के हिसाब से यहां पर कैलकुलेट होता था। मतलब जब हम रियल जीडीपी की बात करते हैं ना तो हमें यहां पर बेस ईयर के हिसाब से कैलकुलेट करना पड़ता है। जो नॉमिनल जीडीपी होता है उसमें तो क्या है, सिंपली अभी करंट में क्या प्राइसेस चल रहे हैं गुड्स एंड सर्विसेज के, उसको आप देखते हुए निकाल लेते हो कि टोटल हमारी जीडीपी कितनी हुई। जीडीपी आई एम श्योर आप सब जानते हो कि यहां पर जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज का वो कितना है, बेसिकली मॉनेटरी वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन अ कंट्री, राइट। तो अब क्या है कि 2022-23 में जो प्राइसेस हुआ होगा उसके अकॉर्डिंग अब कितनी जीडीपी है वो हम कैलकुलेट कर रहे हैं। अच्छा, यहां पर एक और जो डेटा है वो है आपका सेकेंड एडवांस एस्टिमेट। अगर आपको याद हो 7 जनवरी को, हर साल 7 जनवरी को पहला एडवांस एस्टिमेट आता है, फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट। ये होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हमारा फाइनेंशियल ईयर अभी खत्म नहीं हुआ है, ये तो 31 मार्च को खत्म होगा ना 2025-26 का फाइनेंशियल ईयर, लेकिन सरकार उसके पहले एडवांस एस्टिमेट निकालती है कि हमारे देश की जीडीपी कितनी रहेगी। तो पहला ऑलरेडी निकल चुका था जनवरी के महीने में, अब ये सेकंड एडवांस एस्टिमेट निकाला गया, उसको रिवाइज किया गया है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो हम बात कर रहे हैं क्वार्टर थ्री के बारे में, तो क्वार्टर थ्री का जीडीपी का जो डेटा है वो भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। मतलब अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ये हम क्वार्टर थ्री कहते हैं क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। तो अप्रैल मई जून हमारा पहला क्वार्टर, फिर जुलाई अगस्त सितंबर दूसरा क्वार्टर, फिर अक्टूबर नवंबर दिसंबर हमारा तीसरा क्वार्टर। अब देखिए यहां पर जो तीसरा क्वार्टर का जीडीपी का आंकड़ा आया है वो है आपका 7.8%, और इसके बारे में आपको आगे बताऊंगा। और लेकिन आपको यह ध्यान में रखना है कि इसके पहले अगर आप देखोगे, इनफैक्ट आपको मैं दिखा भी देता हूं, क्वार्टर थ्री 2024-25 का अगर आप देखोगे तो ये 7.4% था, लेकिन अब ये बढ़कर हो गया है 7.8% 2025-26 में, ठीक है। अच्छा, लेकिन यहां पर हुआ क्या है ना कि क्योंकि हमारा बेस ईयर चेंज हुआ है तो पिछले 2-3 वर्षों का ओवरऑल जो जीडीपी है वो भी चेंज हो जाता है। अब अगर हम बात करें कि 2025-26 में भारत की जीडीपी कितनी ग्रो करेगी, तो ये ग्रो करने वाली है 7.6% से। अब एक इंटरेस्टिंग चीज मैं आपको बताता हूं, 2011-12 के हिसाब से अगर आप निकालते ना, अगर हम बेस ईयर 2011-12 का लेते तो हमारी जीडीपी ग्रो करती 7.4% के हिसाब से। लेकिन क्योंकि अब हमने बेस ईयर चेंज कर दिया है, 2022-23 कर दिया है, इसलिए 2025-26 की इस फाइनेंशियल ईयर की हमारी जो जीडीपी ग्रोथ होने वाली है दैट विल बी 7.6%। और ये मैं आपको आगे बताऊंगा इसके बारे में कि क्यों ये अच्छा है बेकार है। देखिए यहां पर अगर हम क्वार्टर थ्री की बात करें, जैसा मैंने आपको बताया कि देखो क्वार्टर थ्री की जब हम बात करते हैं तो यहां पर अक्टूबर नवंबर दिसंबर में अगर आप ये आंकड़ा देखोगे ना तो ये 7.8%, ये हम रियल जीडीपी की बात कर रहे हैं। तो जब भी आप क्वार्टर थ्री की बात करें इस फाइनेंशियल ईयर की, तो इसको आपको कंपेयर करना चाहिए पिछले वाले क्वार्टर थ्री से। अब क्या होता है, कई लोग कंपेयर कर देते हैं पिछले वाले क्वार्टर से। अगर आप क्वार्टर टू देखोगे तो क्वार्टर टू में तो हमारी जीडीपी ग्रो की थी 8.4% से, लेकिन आपको ऐसे नहीं
देखना होता है, आपको पिछले साल जो हमारा क्वार्टर थ्री था उसके कंपैरिजन में कितना ग्रो किया है, वो हमारा सही नजरिया होना चाहिए देखने का। और इसके पहले भी आप देख सकते हो 2023-24 में क्वार्टर थ्री में हम ग्रो किए थे 7.1%। और इनफैक्ट अगर मैं आपको क्वार्टर टू का बताऊं तो 2023-24 में क्वार्टर टू 7.6% था, 2024-25 में क्वार्टर टू 6.6% था। और इस साल इस फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो क्वार्टर टू का जीडीपी का आंकड़ा आया था वो काफी अच्छा आया था, 8% से ज्यादा हम ग्रो किए थे, दैट इज 8.4%। और ये पिछले कई क्वार्टर में सबसे बेस्ट आंकड़ा आया था क्वार्टर टू वाला, ठीक है। अच्छा, यहां पर आप देख सकते हो कि ये स्ट्रॉन्ग ग्रोथ को दिखा रहा है, मतलब 7.8% जीडीपी अभी करंट सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा माना जाएगा। जो जियो पॉलिटिकल उथल पुथल चल रहा है, बाकी की जो चीजें हो रही हैं, ट्रंप का टैरिफ लग रहा है, उस हिसाब से 7.8% अच्छा खासा है। इनफैक्ट अगर आप सेक्टोरल वाइज भी देखो, कंस्ट्रक्शन सेक्टर में 6.6%, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन डिफेंस ग्रो किया है 4.5%, फाइनेंस रिटेल सेक्टर जो है 11.2%, ट्रेड होटल्स ट्रांसपोर्ट जो सर्विस सेक्टर है बेसिकली 4.7%, मैन्युफैक्चरिंग 13.3%। जो फार्म ग्रोथ है, ये जो एग्रीकल्चर वाला है, उसमें थोड़ा सा स्लो डाउन आपको देखने को मिलेगा 1.4%, और माइनिंग ग्रोथ करीब 4.7%। इनफैक्ट जब हम जीडीपी की बात करते हैं ना, जीडीपी का फॉर्मूला अक्सर मैं आपको बताता हूं, C+I+G+NX, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट। तो यहां पर आप देख सकते हो बेसिकली क्या है, जो हमारा प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन होता है, ये आप नीचे की तरफ देखिएगा अगर, तो ये आपको देखना है, तो ये हमारा ग्रो किया है 8.7% से क्वार्टर थ्री में। वहीं गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना ग्रो किया है 4.7%। वहीं ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, ये बेसिकली हम इन्वेस्टमेंट की बात कर रहे हैं, ये 7.8% से ग्रो किया है। तो ये अलग अलग अगर आप देखना चाहो तो वैसे भी आप देख सकते हैं। अच्छा, अब क्वेश्चन ये आता है कि क्वार्टर थ्री में हमारी जो जीडीपी ग्रोथ है वो क्यों ग्रो की है, क्या कारण रहा है इसके पीछे। देखो, अक्टूबर नवंबर दिसंबर का महीना आप सब जानते हो कि ये फेस्टिवल का सीजन होता है, तो इसमें बिक्री अच्छी खासी होती है। तो यहां पर दिवाली का समय था, गुड्स कई सारे जैसे व्हीकल्स हो गया, कंज्यूमेबल गुड ड्यूरेबल्स हो गए, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए, वॉशिंग मशीन से लेकर मोबाइल फोन से लेकर हर चीज, हर कोई कहीं ना कहीं फेस्टिवल के समय, दिवाली के समय स्पेशली खरीदना चाहता है। तो ये जो फेस्टिवल का समय था, ये एक बड़ा कारण रहा जिसकी वजह से ग्रो किया। लेकिन इससे भी बड़ा कारण आप सबको पता होगा, जीएसटी रेट कट। आप सबको याद होगा सरकार ने जीएसटी रैशनलाइजेशन किया था, और बहुत सारे जो आइटम्स थे यहाँ पर पहले 28% में थे, वो आपका 18% में आ गए, जो 12% में थे ज़्यादातर वो 5% में चले गए। मतलब जीएसटी में अच्छा खासा गिरावट किया गया, जिसकी वजह से आपको कम पे करना पड़ा, डिस्पोजेबल इनकम बढ़ी और लोगों ने यहाँ पर ज़्यादा खर्च किए। तो इन सब के कारण हमारी क्वार्टर थ्री जीडीपी ग्रो की है। अब हम आते हैं जीडीपी जो रिवाइज किया गया, जो बेस ईयर रिवाइज किया गया है। देखो क्या होता है ना, जीडीपी का सीरीज अगर आप देखोगे पीरियोडिकली, कभी 5 साल में, कभी 10 साल में चेंज होता रहता है। और ये चेंज क्यों होता है, क्योंकि देखो क्या है ना कि इकोनॉमिक स्ट्रक्चर भी तो बदलता है ना। अब 10 साल पहले हमारे देश में या फिर दुनिया भर में जो इकोनॉमी चलती थी, उसका स्ट्रक्चर पूरा डिफरेंट था। आज के डेट में आपको नई इंडस्ट्रीज देखने को मिलेंगी, कंजम्पशन पैटर्न भी शिफ्ट हो गया है, डेटा क्वालिटी इंप्रूव हो गई है, इनफॉर्मल सेक्टर का जो मेजरमेंट है वो भी इंप्रूव हो गया है, जो ग्लोबल स्टैटिस्टिकल स्टैंडर्ड थे वो इवॉल्व हो गए हैं। तो आपको भी इवॉल्व करना पड़ता है। आप सेम डेटा सीरीज के हिसाब से नहीं चल सकते, जीडीपी सीरीज के हिसाब से नहीं चल सकते। जस्ट फॉर एग्जाम्पल 2011-12 की अगर हम बात करें तो उसके हिसाब से अगर हम चलेंगे तो हम आउटडेटेड कहलाएंगे। क्योंकि आप सोचो 2011-12 में क्या जीएसटी एग्जिस्ट करता था? नहीं करता था। डिजिटल इकोनॉमी तो बहुत छोटी सी थी, मतलब हार्डली डिजिटल इकोनॉमी की बात होती थी। स्टार्टअप इकोसिस्टम बहुत लिमिटेड था। यूपीआई इकोनॉमी जो है एग्जिस्ट नहीं करता था। कई सारे जो प्लेटफॉर्म इकोनॉमी है, स्विगी, ओला, उबर, जोमैटो, ये सब एग्जिस्ट नहीं करते थे। होते भी थे तो बहुत छोटे लेवल पर होते थे। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो है स्ट्रक्चर शिफ्ट हो रहा है, सर्विसेज अपने आप में एक्सपैंड हो रही है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर आप नए वाले इंडस्ट्रीज को इंक्लूड नहीं करोगे तो आपको तो पता ही नहीं चलेगा ना कि हमारे देश में कितने का प्रोडक्शन हो रहा है। क्योंकि जीडीपी क्या होता है, अल्टीमेटली जो वैल्यू है गुड्स एंड सर्विसेज जो बिकते हैं हमारे इकोनॉमी के अंदर, उसी को तो हम टोटल करते हैं तो हमारी जीडीपी निकल कर आती है, राइट। तो यहां पर यही चीज है कि अगर हम नए वाले इंडस्ट्रीज को लेंगे ही नहीं तो हम उसके वैल्यू को कैसे ऐड करेंगे और हमारी जीडीपी नहीं निकल पाएगी। मतलब ये सही आंकड़ा नहीं होगा। दैट इज वाई इसको निकालना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इनफैक्ट मैं आपको पहले का कुछ बताता हूं, जैसे 1999 में चेंज हुआ था
1999 में 1993-94 से जो जीडीपी बेस ईयर है वो चेंज करके 1999-2000 कर दिया गया। फिर जो है 2006 में हमने क्या किया, 1999-2000 का जो जीडीपी बेस ईयर है उसको चेंज करके 2004-5 कर दिया। ये 5 साल में हमने बदलाव कर दिया। फिर उसके बाद हमने 2015 में जाकर बदलाव किया था, 9 साल बाद 2004-5 का जीडीपी बेस ईयर चेंज करके हमने 2011-12 किया। और अभी फिर से जैसा मैंने आपको बताया कि 2026 में हमने जीडीपी बेस ईयर 2011-12 से शिफ्ट करके कर दिया है 2022-23। तो क्या हुआ है ना, पिछले 2 बार से 10-10 साल में ये चेंज हुआ है। अब सरकार का प्लान है कि हर 5 साल में इसको चेंज किया जाए, क्योंकि जितना जल्दी आप चेंज करोगे उतना बेटर हमारी इकोनॉमी जो है वो रिफ्लेक्ट होगी। अच्छा, अब क्वेश्चन ये है कि नए बेस ईयर की वजह से इंपैक्ट क्या होता है। देखो, जैसा मैंने आपको पहले ही बोला ना कि नए वाले इंडस्ट्रीज वगैरह ऐड होते हैं, तो सिंपल सी चीज है कि जब नई चीजें ऐड होंगी, मतलब यहां पर आपको दिखेगा कि ज्यादातर केस में जो जीडीपी का आंकड़ा है, जीडीपी का परसेंटेज है, वो बढ़ जाता है। और यही हुआ है इस बार भी। जैसा मैंने आपको बताया कि 2025-26 में हमारा जीडीपी ग्रोथ ईयर 2011-12 के बेस ईयर के हिसाब से आप देखोगे तो 7.4% ग्रो करना था, लेकिन अब क्योंकि नए बेस ईयर के हिसाब से हम ले रहे हैं तो ये अब ग्रो करेगा 7.6% के हिसाब से। ये मैं फुल ईयर की जीडीपी ग्रोथ की बात कर रहा हूं 2025-26 की। तो एक तो सबसे बड़ा इंपैक्ट होता है कि जीडीपी का जो लेवल है वो बदल जाता है। अच्छा, इसके अलावा यहां पर जो ग्रोथ रेट है पिछले साल के वो भी रिवाइज होते हैं, 2023-24 का, 2024-25 का, वो सब भी रिवाइज होगा नए वाले जीडीपी के डेटा के हिसाब से। अच्छा, यहां पर एक और चीज है कि जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं उसमें भी रिवीजन आता है, डेट टू जीडीपी रेशियो, फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू जीडीपी रेशियो। आई होप आप समझ पा रहे हो कि बस बेस ईयर चेंज कर देने से ना यहां पर बहुत बड़ा इंपैक्ट आता है ओवरऑल नंबर्स की अगर हम बात करें। इसके अलावा एक और इंटरेस्टिंग चीज है कि पॉलिसी डिसीजन इंप्रूव हो जाती है। अगर आपके पास एक्यूरेट डेटा होता है तो सरकार फिजिकल प्लानिंग बेटर कर पाती है, सेक्टर स्पेसिफिक इंसेंटिव ला पाती है, इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रायोरिटाइज कर पाती है, जो इन्फ्लेशन और मॉनेटरी पॉलिसी का असेसमेंट है वो भी इंप्रूव हो जाता है, और ग्लोबल क्रेडिबिलिटी भी बूस्ट होता है। मतलब ग्लोबल स्टैंडर्ड के हिसाब से हम अलाइन होते हैं, यहां पर इन्वेस्टर्स का कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रेटिंग्स बेटर आती हैं। तो ये करना काफी इंपॉर्टेंट होता है। बट आई होप कि इस वीडियो के थ्रू जो नए जीडीपी बेस ईयर है उसके हिसाब से पहला जो जीडीपी का आंकड़ा आया है वो आपको समझ में आ गया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, विथ रेफरेंस टू बेस ईयर रिवीजन इन जीडीपी कैलकुलेशन, इनमें 3 स्टेटमेंट्स में से आपको बताना है कौन कौन से करेक्ट है। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हो, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं 2027-28 कोई भी साल, यहां पर आज से हमारा नया बैच स्टार्ट हो रहा है 28 फरवरी, कल तक आपके पास लास्ट मौका है कि यहां पर आप फ्लैट 50% डिस्काउंट ले सकते हैं बाय यूजिंग दिस कोड अंकित लाइव। ये फोन नंबर है, कोई भी डाउट है, प्रॉब्लम है, इस पे कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर दे। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।